एक कहावत आप सभी लोगों ने बचपन में सुनी होगी। बचपन में क्या, जिंदगी भर आप इस बात को सुनते आ रहे होंगे और आगे भी सुनेंगे कि दीवारों के भी कान होते हैं। जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप किसी से कहना चाह रहे हैं, वो बहुत सोच समझ करके और उस इंसान से इस बात को शेयर कीजिए जिस पे आपको विश्वास हो कि ये बात जो है ये आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकती। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी से कोई बात करते हैं, आपको मालूम चलता है कि वो बात जो है यहाँ तीसरे इंसान तक पहुंच चुकी है। जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, उस इंसान तक ये बात पहुंच चुकी है। और ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पर आपको लगता है कि ये बात बाहर नहीं होगी, लीक नहीं होगी, आपके घर में या फिर आपके दोस्त के घर पे, रिलेटिव के घर पे, फिर भी आपको मालूम चलता है कि वो बात यहाँ पर लीक हो चुकी है। इसीलिए वो लोग ये बात बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। सोच समझ करके हर एक बात हमें बोलनी चाहिए। ठीक है, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आपने ये बात तो हमेशा सुनी है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन दीवारों के भी मुंह होते हैं, ये सुना है? नहीं ना, कभी नहीं सुना ना कि दीवारें भी बोलती हैं। नहीं सुना होगा। आज की कहानी एक ऐसे ही रूम के बारे में है जिस रूम के अंदर यहां पर दीवारें बोलती थी, कुछ कहना चाहती थी वो उस इंसान से जो उस कमरे के अंदर यहां पर रुका हुआ था। ये कहानी जो है ये बेहद अलग कहानी है। ये नॉर्मल कहानियों की तरह नहीं है जहां पर एक इंसान आकर के अपनी आप बीती बताता हो। उसने अपनी आप बीती को बताया ही है, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से। मैं थोड़ा सा भी हिंट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी हिंट दूंगा तो कहानी का पूरा मजा यहाँ पे किरकिरा हो जाएगा। खैर, उस चीज को यहाँ पर साइड में रख करके कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है कहानी, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये कहानी 2013 की है। 2013 के अंदर रूहान नाम का लड़का जो इधर बिहार से दिल्ली आया था, दिल्ली में एक कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था, वहां पर वो आया था और ये सपने लेकर के आया था कि यहाँ से डिग्री हासिल करेगा, अच्छी नौकरी पाएगा और घर वालों को बहुत खुश रखेगा। रूहान बेसिकली इस किस्म का लड़का था जिससे हर एक इंसान यहाँ पर प्यार करे। कोई बुरी आदत नहीं, कोई बुरे ऐब नहीं, और घर वाले उसको यहाँ पर बहुत प्यार करते थे। इसी के साथ साथ रूहान की एक नेचर थी कि रूहान जो था वो एक इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट होना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसी के साथ साथ उसने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में झेला था। बहुत रैगिंग हुई थी उसकी स्कूल के अंदर, और अब कहीं ना कहीं कॉलेज जाते हुए एक डर उसको सता रहा था कि अगर मैं कॉलेज में गया और वापस से ये रैगिंग का सिलसिला चालू हो गया तो इसे मैं कैसे फेस करूंगा। उसे कुछ समझ यहाँ पर नहीं आ रहा था, लेकिन अपने डर को तो उसको फेस करना ही था। वो यहाँ पर दिल्ली आ जाता है। घबराया हुआ था क्योंकि अब तक जो उसने स्कूलिंग करी थी वो बिहार से करी थी, और सुबह स्कूल गया, दोपहर को स्कूल से वापस। लेकिन यहाँ पर उसको 24 घंटे एक अनजान जगह में, एक अनजान घर में या हॉस्टल, जो भी आप उसे कहना चाहें, वहाँ पे उसको अपना पूरा वक्त बिताना था और अनजान लोगों के साथ उसको अपनी ज़िंदगी जीनी थी। वो अनजान लोग उसे अच्छे से ट्रीट करे तो सही है, और अगर बुरी तरह से ट्रीट करे तो वो इस काबिल भी नहीं था कि वो उनका मुकाबला कर सके। वो कॉलेज छोड़ करके घर भी नहीं जा सकता था, घर में गरीबी बहुत थी, और वो ही एक तरीके से घर का तारा था। घर वाले सोचते थे कि ये लड़का हमारी गरीबी दूर करेगा, ये जो है काफ़ी नाम रोशन करेगा। सबको उम्मीदें थी उससे। रूहान ने कभी भी अपनी रैगिंग का जिक्र अपने घर वालों से नहीं किया था। सारे दर्द, सारे दुख वो शांति से झेलता रहता था। इसी के साथ साथ रूहान की एक आदत थी जो कि बहुत अच्छी थी कि वो यहाँ पे एक डायरी मेंटेन किया करता था। उस डायरी के अंदर वो इवेंट्स को नोट करता था, और जो स्पेशल दिन उसके लिए यहाँ पर होते थे उन्हें वो यहाँ पर लिखा करता था कि आज मेरा यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन हो गया, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये सब कुछ उसने डायरी में लिखा था। बहुत ही कम लोग आज के ज़माने में डायरी मेंटेन करते हैं। पहले तो बहुत कॉमन सी बात थी, लेकिन आज लोग ऐसा नहीं करते। रूहान की ये आदत थी, और ये बचपन से ही उसकी आदत बनी हुई थी। इसी के साथ साथ रूहान का कोई दोस्त नहीं था, किसी से भी वो अपनी बातें शेयर नहीं करता था। एक घुटन जो वो फील करता था वो अपने अंदर ही दबा करके रखता था। किसी से कोई बातचीत उसकी नहीं होती थी।
ये सारे सवाल उसके मन के अंदर दौड़ रहे थे और किस तरीके से दिल्ली उसे अपनाएगी ये सोचते हुए वो अपनी ट्रेन पकड़ करके दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आकर के वो यहाँ पर एक पीजी खोजता है अपने कॉलेज के पास में, और सारे पीजी वो देख लेता है, उसको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा था। लगभग सारे पीजी यहाँ पर फुल हो चुके थे। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे यहाँ पर कहीं पर रूम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सारे रूम यहाँ पर फुल हो चुके थे। वो बहुत थक हार चुका था और अब वो उम्मीद खो बैठा था। उसे लग रहा था कि शायद उसको जेब और ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, या कुछ भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक शख्स उससे मिलने आता है और उससे कहता है, बेटा मैंने सुना है तुम्हें एक रूम चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बोलो चलोगे उस रूम में? वो कहता है, जी अंकल आप बता दीजिए कहाँ पे है वो रूम और मैं चल लेता हूँ। वो इंसान कहता है, बेटा मेरा ही वो कमरा है। और वो इंसान जो था उसका अपना एक पीजी था और काफ़ी अमीर वगैरह वो इंसान था। उनका नाम था शंकर। तो शंकर जी से वो मिला था यहाँ पे, और वो शंकर उनको कहते हैं कि मेरा ही वो कमरा है और मैं तुम्हें वो कमरा देना चाहता हूँ बेटा, तुम चाहो तो वहाँ पर आराम से रह सकते हो। वो कहते हैं ठीक है। रूहान को लग रहा था कि कमरा बहुत ही बेकार होगा और कुछ भी इधर अच्छा नहीं होगा, लेकिन टू हिज सरप्राइज जब वो उस कमरे में एंटर करते हैं, वो काफ़ी सुंदर कमरा था। पहले से ही एक बेड था उसके अंदर, लेकिन दीवारें इतनी सुंदर थी उसकी, और इसी के साथ साथ वो कमरा रूहान को अपनी तरफ खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। रूहान काफ़ी ज़्यादा इधर खुश थे और उनको लग रहा था कि उनको जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी, और इतना अच्छा कमरा तो वो दिल्ली में एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे। वो काफ़ी ज़्यादा इधर खुश थे। रूहान उनसे पूछते हैं, अंकल एक बात बताइए, ये कमरा खाली कैसे रह गया? आपके मैंने देखे सारे कमरे भरे हुए हैं। वो कहते हैं, बेटा अभी अभी ही दरअसल हमने इसका रेनोवेशन कराया है, कुछ 3-4 महीने इधर हुए हैं, और इसी के चलते अभी तक हम किसी को ये कमरा दे नहीं रहे थे, और अब हमने इसको रेंट पे देने का फैसला कर लिया। तो हमने सोचा कि तुम्हें ज़रूरत है तो तुम इधर रह सकते हो। लेकिन रूहान ने एक चीज़ नोटिस करी थी कि वो इंसान जो थे इस चीज़ को बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। रूहान इस सब चक्रों में पड़ना नहीं चाहता था और उसे लगता था कि अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन करेगा तो शायद से वो अंकल उन्हें डांट ना दें, क्योंकि वो डरपोक वैसे ही थे और दिल्ली के लोग उनसे किस तरीके से बात करते उन्हें इस चीज़ की कोई समझ नहीं थी। रूहान उस कमरे में रहना शुरू कर देते हैं। उस रात जब रूहान उस कमरे में बैठे हुए थे, उन्हें अचानक से ऐसा लगता है कि दीवार में से कोई उन्हें देख रहा है। दीवार के पास नहीं, दीवार में से, दीवार के अंदर से। ये चीज़ कैसे हो सकती है? ये पॉसिबल कैसे है? रूहान देख रहे थे कि ना दीवार में कोई छेद, ना कोई इधर गेट वेट लगा हुआ था जिसके चलते ऐसा लगे कि उधर गेट है तो गेट खोल के कोई देख रहा हो। नहीं, दीवार नॉर्मल सी थी, पूरी कंप्लीट थी वो दीवार, कहीं से प्लास्टर नहीं उखड़ा हुआ, कुछ नहीं, बहुत सुंदर थी। और कुछ समझ में रूहान को यहाँ पर आ नहीं रहा था कि ये है क्या। उसी के साथ साथ उस पर एक वॉलपेपर भी लगा हुआ था, फूल पत्तियां बिछी हुई थी उसके ऊपर, वॉलपेपर था वो, और वो भी काफी सुंदर था। रूहान को लगता है मुझे कोई यहाँ पे देख रहा है। बहुत ही अजीब और बहुत ही क्रीपी सी वाइब्स उनको वहां से आ रही थी। इसी के साथ साथ जो एक घड़ी थी वो उस दीवार पे टंगी हुई थी और उसकी टिक 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 की आवाज जो थी वो उस एटमॉस्फेयर को और क्रीपी बना रही थी। अब इस वक्त पर रूहान जैसे शख्स को डरना चाहिए, लेकिन उन्हें डर नहीं लग रहा था, उनकी क्यूरोसिटी बढ़ रही थी। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये दीवार उनसे कहना क्या चाहती है। बहुत ही क्यूरियस थे वो इस चीज को जानने के लिए, और इसी के साथ साथ उन्हें लग रहा था कि कोई 2 आंखें उन्हें लगातार देख रही हैं उसी दीवार में से। बहुत अजीब सी बात थी। उन्होंने अपने मन को यहाँ पे शांत किया और सोचा, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मैं न जाने क्या क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, अपनी घबराहट पे मुझे कंट्रोल करना चाहिए। उम्र ही क्या थी उनकी, 18 साल के ही तो थे। इस वक्त में हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं और इंसान डरता भी है, बहुत कुछ सोचता भी है। उन्होंने सोचा कि मैं अपने विचारों पर लगाम लगाता हूँ और शांति से सोने चला जाता हूँ। वो सो जाते हैं। नींद में उन्हें एक सपना आता है कि एक लड़का उस दीवार में से निकल करके उन्हें घूर रहा है। उसकी परछाई थी, उस लड़के की शक्ल नहीं दिख रही थी। वो दीवार के कोने पर ही खड़ा था और इधर लगातार रूहान को घूर रहा था और इसी के साथ साथ एक इशारा कर रहा था।
ऐसे वो इशारा कर रहा था। रूहान को बड़ी अजीब चीज लगी। वो सो चुके थे और ये उनका सपना था। सुबह उठे तो वहम सोच करके भुलाना ही सही समझा। वो इधर कॉलेज का आज पहला दिन अटेंड करने गए। फर्स्ट डे था कॉलेज का और कॉलेज में आज वो खुशी खुशी जाना चाहते थे, लेकिन इस खुशी को तो मानो एक ग्रहण लगने वाला था। वो जैसे ही उस कॉलेज के अंदर जाते हैं तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स उनको यहाँ पर छेड़ना शुरू कर चुके थे। वो लगातार इधर रूहान का मजाक बना रहे थे और लगातार रूहान को परेशान कर रहे थे। जितना वो परेशान कर सकते थे वो उतना परेशान रूहान को यहाँ पे कर रहे थे। और रूहान भी इस चीज के कहीं ना कहीं आदी हो चुके थे, लेकिन उन लोगों का मन यहाँ पर नहीं भरा। वो जितना रूहान को परेशान कर सकते थे उतना रूहान को उन्होंने परेशान किया। बहुत दुखी हो गए थे रूहान। और इधर कुछ इसी तरीके से कॉलेज का पहला दिन खत्म हो गया। दुख के साथ में मुंह लटकाए वापस अपने रूम में आ गए। रूहान कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा बहुत उस चीज़ को ही रिवाइज कर रहे थे जो उन्होंने आज क्लास में पढ़ा था। इसी के साथ साथ वो सब बातें उनको याद आ रही थी कि किस तरीके से इधर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स उन्हें परेशान कर रहे थे और ये डर उनको सता रहा था कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या क्या होगा। इन्हीं सब ख्वाबों ख्यालों में वो खोए हुए थे कि अचानक से उनकी नज़र दोबारा से उस दीवार की तरफ घूमती है। उन्हें लग रहा था कि उस दीवार में से कोई उन्हें देख रहा है। देखना तक तो फिर भी ठीक था, ये उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, इसको तो वो वहम मान लेते। लेकिन अब उन्हें दीवार के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। अजीब सी आवाजें, ज्यादा तेज नहीं, बहुत धीमी, जैसे कि कुछ इस तरीके की आवाजें अंदर से आ रही थी। नहीं समझ में उनको आ रहा था कि यह आवाज आखिर है क्या। कुछ 10 मिनट तक ऐसे आवाज आती रही। उसके बाद में इस आवाज की इंटेंसिटी बढ़ गई और अब आवाज आ रही थी इस तरीके से उन्हें आवाजें सुनाई दे रही थी। रूहान काफी घबरा चुके थे और डर के मारे वो पसीना पसीना हो चुके थे, लेकिन वो रूम बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि रूम उनको बहुत मुश्किल से मिला था। घबराते हुए वो वापस से अपने उस रूम के मालिक को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं, अंकल अंकल मुझे ना इधर इधर दीवारों में से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पता नहीं कैसी आवाज़ें हैं, मुझे कुछ क्लियर नहीं है, पर ये आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। कहते बेटा तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? कहते हैं अंकल मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो कहते बेटा कोई आवाज़ें नहीं है, तुम खामखा घबरा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो और मुझे लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम आराम करो। और मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब मुझे बताना कि तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या नहीं। रूहान सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ। अब वो आवाज़ें जो थी वो ना जाने कहाँ गुम हो गई, वो अब उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन रूहान के मन के अंदर अभी भी वो आवाजें गूंज रही थी। ये उन्हें लगातार अभी भी अपने मन के अंदर महसूस हो रहा था। इन्हीं सब चीजों को सोचते सोचते रूहान सोने चले जाते हैं। सो रहे थे तो आज उनको दोबारा से वो परछाई दिखाई देती है और इस बार जो परछाई कल तक दीवार के कोने में सट के खड़ी हुई थी वो अब रूहान के सामने थी और वो दोबारा से ऐसे करके देख रही थी। और लगा लीजिए कि वो रूहान के इधर पैरों के आसपास थी, बिल्कुल पैरों के पास में खड़ी थी और कुछ यहाँ पर 6 फुट की उसकी हाइट थी। अजीब सी परछाई नहीं थी वो, ऐसा नहीं कि कोई दानव दिख रहा हो, लड़का ही दिख रहा था, वो पतला सा लड़का दिख रहा था उन्हें वो। और वो चीज़ उनको लगातार ऐसे परेशान कर रही थी। उनकी आंख खुलती है कुछ 2-2:30 बजे के आसपास और चारों तरफ वो नज़र घुमा के देखते हैं कि कहीं ये उन थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स की चाल तो नहीं, उनकी साजिश तो नहीं जो उन्हें परेशान करना चाहते हैं। कमरे में तो कोई था ही नहीं, कमरा तो अंदर से बंद था और लाइट जला करके देखते हैं कोई आवाज़ नहीं और कोई लड़का उधर था नहीं। इसको भी अपना वहम समझ करके भूल करके वो सो जाते हैं। अगले दिन दोबारा से कॉलेज जाते हैं और दोबारा से वही लड़के उनको मिलते हैं। वो उन्हें दोबारा से परेशान करना शुरू कर देते हैं। रूहान आज इतना दुखी हो चुके थे कि उन्होंने बिल्कुल रोने वाला मुंह बना दिया था और
इससे भी उन लोगों का मन नहीं भरा। अब वो और उनकी मजाक बनाने लगे, उन्हें लगातार परेशान करते रहे। ये सब भी मानो जैसे काफी नहीं था, उनको क्लास में इधर लेक्चरर से डांट भी पड़ गई थी, क्योंकि जो रूहान थे वो कल की ही बातों में खोए हुए थे कि दीवार में से आवाजें कहां से आ रही थी, वो लड़का कौन था, ये सारी बातों में खोए हुए थे। तो क्लास में उनका ध्यान नहीं था, अटेंटिव नहीं थे, तो लेक्चरर से भी आज उनको सुनना पड़ा था। इसी के साथ साथ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स तो उन्हें परेशान करते ही थे। आज का दिन कल से भी ज्यादा बुरा। इसी चीज को सोचते हुए वो वापस से अपने कमरे में आ जाते हैं। आज वो कुछ रात के 8 बजे के आसपास उस दीवार की ओर देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि दोबारा से वो आवाज आएगी तो उसका वो डट के सामना करेंगे। कल तक जो रूहान डरे हुए थे, आज उनका डर न जाने कहां बंद होके रह गया। वो मन के अंदर ठान चुके थे कि आज ये आर या तो पार। कुछ 8 बजे के आसपास दोबारा से आवाज आती है। ये आवाज कल से तो अलग थी। कल कुछ और आवाज थी, आज कुछ और। रूहान उस दीवार की ओर बढ़ते हैं और उनको लगता है कि वो दीवार जो है उन्हें अपनी ओर खींच रही है। वो उसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो उस दीवार की तरफ जा रहे हैं। वो जाते हैं और जाकर के उस दीवार पे कान लगा करके ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं कि वो आवाज है क्या। ऑल्दो वो आवाज जो थी वो उन्हें सुनाई दे रही थी, लेकिन पता नहीं उनके मन के अंदर क्या बात आई कि आज कान लगा करके मैं सुनता हूं कि ये दीवार मुझसे कहना क्या चाहती है। दीवार के अंदर से आवाज आती है, मुझसे बात करोगे? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, अंदर आओ, मैं तुम्हें सारे की सारे दर्दों से आजाद करा दूंगा। मेरी बात मानो रूहान, अंदर आ जाओ। ये आवाज जैसे ही रूहान को आती है, रूहान डर के मारे एकदम से अपने पांव पीछे करते हैं और उस दीवार को देखना शुरू करते हैं। जैसे ही वो दीवार को देख रहे थे, अब वो ये आवाज उस घर के चारों तरफ गूंजनी शुरू हो जाती है, जैसे चारों दीवारों में किसी ने जान फूंक दी हो। चारों तरफ से वो आवाजें यहां पर आ रही थी। रूहान डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और जो उन्होंने यहां पर प्लान किया था कि वो डट के अपनी डर का मुकाबला करेंगे, उसको वो करने में असमर्थ थे, नहीं कर सकते थे। वो उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। वो बहुत घबरा जाते हैं, अपने कानों पर हाथ रखते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, बंद करो, बस करो, मैं नहीं सह सकता इसको, बस करो। रूहान ऐसे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कुछ 3 से 4 बार इस चीज को बोला और बोलने के बाद उन्होंने अपने कानों पर से हाथ हटाया। एकदम सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई अगर बाहर से इस वक्त पर रूहान के कमरे में आए तो रूहान को ही पागल समझे। कुछ भी नहीं हुआ था उस कमरे के अंदर। रूहान को ऐसा लगा कि मैं यहां पर कहीं ना कहीं इतने मेंटल टॉर्चर को सहने के बाद पागल सा हो गया हूं। रूहान अभी भी उन्हीं ख्वाबों में खोए हुए थे कि उन्हें दरवाजे पर किसी के होने की आहट सुनाई देती है, और यह आहट की तरफ उनका ध्यान जैसे ही जाता है, इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। 3 से 4 बार यहां पे दरवाजा खटखटाया होगा किसी ने। रूहान डर के मारे कांपते पैरों के साथ उस दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। माथे पर पसीने की बूंदें बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उनको लग रहा था कि आज उनका आखिरी दिन है। उनके मन के अंदर लगातार ये ख्याल था कि कहीं ना कहीं वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट से उन्हें परेशान कर रहे हैं। वो इसी चीज को सोच रहे थे और सोचते सोचते अचानक से वो दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजा खोल करके सामने वो एक ऐसे लड़के को देखते हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो लड़का उनको देखते हुए हंस रहा था और कह रहा था, क्यों बच्चू, डर गया? बस निकल गई सारी एकड़ी। वो लड़का ऐसे बोल रहा था। रूहान उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं, भाई तुम कौन हो? वो कहते हैं, अरे यार सॉरी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम आसिम है, मैं तुम्हारे साथ वाले रूम में ही रहता हूँ, और इस रूम पे जब तुम इधर शिफ्ट हुए तो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ प्रैंक करना चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आवाज़ें निकाल रहा था और आवाज़ें निकाल करके तुम्हें डरा रहा था। उस दीवार पे से लगातार मैं ही बोल रहा था, और इस पीजी की दीवारें इतनी खराब है कि अगर इस वाले कमरे से मैं कुछ बोलूंगा तो तुम्हें सुनाई दे जाएगा, तो इसीलिए मैं लगातार बोल रहा था और तुम्हें डरा रहा था। तुम कल रात भी डर गए थे,
मैं आकर के देख रहा था, जो दरवाजे के ऊपर खिड़की होती है वहां से मैंने देखा भी था कि तुम काफी डर गए थे, तो सोचा क्यों ना आज तुम्हारे और मजे लिए जाए। यार सीरियस मत होना यार, बस मजाक ही तो कर रहा था। रूहान कहीं ना कहीं जो इतने घबराए हुए थे वो एक राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं अरे कोई नहीं यार, आ जाओ। कहते हैं तुम कब से यहाँ पे रह रहे हो? आसिम कहते हैं मैं तो रह रहा हूँ, काफ़ी वक्त से यहाँ पे रह रहा हूँ और मुझे तो ये पीजी काफ़ी पसंद है। तो इधर वो आसिम से पूछते हैं आसिम यार तुम्हारी बात अपनी जगह पे सही है कि तुम उस दीवार से बोल रहे थे और मुझे सुनाई दे रहा था, लेकिन इस रूम के चारों दीवारों से मुझे वो आवाज़ आज आ रही थी और कैसे आ रही थी मुझे नहीं पता यार, उसके बारे में कुछ बताओ ना। आसिम कहते हैं मैं भी इसी कमरे में रहता था, मुझे भी वो आवाज़ें परेशान करती थी, फिर मैंने इस कमरे को छोड़ दिया और साथ वाले कमरे में चला गया। अब वो आवाज़ें तुम्हें परेशान करेंगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी वो। रूहान डरे हुए थे और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि कहीं आसिम सच तो नहीं कह रहा। आसिम कहते हैं अबे यार तू फिर डर गया? भाई मजाक कर रहा हूं यार, इधर 3-4 महीने से कोई नहीं रह रहा, ये रूम 3-4 महीने पहले किसी लड़के को अलॉटेड था, वो चला गया यहाँ से, उसके बाद इस रूम को खाली कर दिया गया और उसके बाद तू ही आया है। मैं तो अकेला यहाँ पे बोर हो रहा था, इसीलिए तुझसे बात करने के लिए आया। तू क्यों डर रहा है भाई, इतना सीरियसली मत लिया कर। रूहान सोचते हैं यार कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है यार ये बाकी दीवारों में से आवाज़ कैसी आ रही थी। वो कहते हैं भाई तेरा वहम है, और जब आदमी डर जाता है ना तो 100 तरीके की अलग अलग बातें सोचता है, इन बातों को तू छोड़ दे और तू इतना सीरियस मत हो। रूहान की आदत थी, वो हमेशा डायरी मेंटेन करते थे। इधर आने के बाद में एक एक चीज का जिक्र उन्होंने वर्ड बाय वर्ड अपनी डायरी के अंदर मेंशन किया था कि क्या उनके साथ में हुआ, कैसे वो आसिम से मिले, उनके फर्स्ट डे के अंदर इधर क्या क्या किस किस ने उन्हें परेशान किया था, आवाजें कैसी आती थी, ये सारी बातें उन्होंने अपनी डायरी के अंदर लिखी हुई थी। रूहान इधर आसिम से थोड़ी देर और बात करते हैं और बात करने के बाद में वो कहते हैं आसिम यार मुझे ना सोने जाना है, मैं सो जाता हूँ, और तू बता तू मेरे साथ में सोना पसंद करेगा? आसिम कहते हैं नहीं यार मैं नहीं, मैं अपने कमरे में सो जाता हूँ, तू इधर सो जा। जिस रूहान का आज तक कोई दोस्त नहीं था, उसको आसिम के अंदर एक दोस्त दिखाई दे रहा था। उन्हें अच्छे से याद था कि आज उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया है, इसको वो देख करके सोए थे, डायरी में मेंशन भी किया था। आज उन्हें वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो आवाजें जो थी वो इधर आसिम ही निकाल रहा था। वो सोने चले गए और सोने के बाद में इधर दोबारा से उन्हें वो परछाई दिखाई देती है और इस बार वो परछाई बिल्कुल उनके मुंह के पास में थी और वो रूहान से कुछ बोल रही थी। रूहान को याद नहीं कि उस परछाई ने क्या बोला। रूहान ने एकदम से आंखें खोली, लेकिन सामने तो कोई था ही नहीं। आसिम तो दूसरे कमरे में रहता था। ये परछाई किसकी थी? कौन आया था इस कमरे में? उन्हें पिछले 3 दिन से ये चीज़ परेशान करे जा रही थी। उन्होंने आसिम को इस परछाई के बारे में नहीं बताया था क्योंकि आसिम हर एक चीज़ को मजाक में उड़ा दिया करता था। लेकिन वो कौन था, क्या कहना चाहता था उनसे, इसका जवाब रूहान के पास नहीं था। खैर आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही था और इस वीडियो के मैं 2 पार्ट लेकर के आऊँगा। बेसिकली ये पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट भी मैं इसका लेकर के आऊँगा। एक पार्ट में मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर लेंथी हो जाएगी, तो वो चीज़ जो है शायद ऑडियंस जो है मतलब आप लोग जो है उन्हें भी इतनी लंबी वीडियो पसंद ना आए, तो इसलिए मैं 2 पार्ट के अंदर इसको लाना चाहता हूँ। तो दूसरा पार्ट जो है वो कल आ जाएगा, यानी कि 30 तारीख को 30 मार्च को इसका दूसरा पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर आपको मालूम चलेगा कि रूहान के साथ साथ क्या क्या हुआ और वो लड़का आखिर कौन था और इसी के साथ साथ किस तरीके से उस रूम का राज खुलता है, उस दीवार में क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ आपको उस पार्ट के अंदर मिलेगा। तो उस पार्ट का आप इंतजार कीजिए, कल आपको वो पार्ट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप उसे मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ आप साझा कर दीजिए और जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक दिन सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि जितना डिटेल में हो सके उतना
डिटेल में अपनी स्टोरी को भेजिए, ताकि जिस तरीके से, जिस तमीज़ से आपने मुझे उन इवेंट्स को भेजा है, उसी तरीके से, उसी तमीज़ के साथ में मैं उन इवेंट्स को लोगों के सामने रख सकूं। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आप वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फीचर होता है, इंस्टाग्राम पे आप वॉइस मैसेज के द्वारा अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।